अस्सलाम वालेकुम। PwC AF फर्गूसन के इंडक्शन प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से सबमिट करना है, और अगर गलती हो जाए तो वो क्या करते हैं, दोबारा सेंड करते हैं, जिससे उनकी एप्लीकेशन ही वो नल कर देते हैं। मतलब कि वो दोबारा एक्सेप्ट नहीं करते आपकी एप्लीकेशन को, पहले वाली भी रिजेक्ट हो जाती है। कौन सी गलतियाँ आपने नहीं करनी, किस तरह से फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद क्योंकि इनका टेस्टिंग सिस्टम भी है तो आपने टेस्ट देने हैं, तो कहाँ से टेस्ट आ सकता है या कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या उसमें चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इंटरव्यूज़ का क्या प्रोसेस होगा, की डेट्स क्या होती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स के अगर कुछ अटैम्प्ट ज़्यादा हो जाएँ, 6 7 8 हो जाएँ, तो वो कहते हैं कि क्या हम अभी अप्लाई कर सकते हैं, क्या PwC में फर्गूसन में क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो जी वो भी कर सकते हैं, आपने टेंशन नहीं लेनी, बट आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी गलती ना करें, और अप्लाई आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज़ अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एक और अनाउंसमेंट भी यही है कि CA, ACCA और ग्रेजुएट प्रोग्राम तीनों के लिए इंडक्शन प्रोसेस होता है फर्गूसन में, बट हम यहाँ पे पर्टिकुलरली CA एंड ACCA को कवर कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस भी तकरीबन सेम ही होता है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, ACCA या CA, तो आपके लिए प्रोसेस सेम ही होगा। तो गौर से इसको देखिएगा। पर्टिकुलरली हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे PwC पाकिस्तान लिखिए, उसके कैरियर में जाएं, तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, और इसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन हमने अपने रेलिवेंट देखना है इंडक्शन प्रोग्राम का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सामने आपके इस तरह का पेज ओपन होगा, और यहाँ पे आपसे लॉगिन ये मांग रहा है, ठीक है, फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो लॉगिन तो पहले आपने क्रिएट नहीं किया होगा, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी आपको, अपनी यूज़र नेम दें, CNIC पासवर्ड, अगेन पासवर्ड एंड ईमेल। ईमेल में इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा वो ये कि ईमेल आपने वो देनी है जिसको आप रेगुलरली देखते हैं। ये नहीं कि किसी दोस्त की, अम्मी अब्बू की दे दें और जिसको आप देख ही नहीं रहे होते। स्टूडेंट्स ये बहुत गलती करते हैं, और ये मैंने देखा है। तो क्योंकि इन्होंने यही ईमेल आपको वेरिफिकेशन के लिए देनी है, और वाया ईमेल ही इन्होंने आपसे कांटेक्ट ज़्यादा करना है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे, देन आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है, जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि राइट साइड पे पहले नाम नहीं आ रहा था, वेलकम अदील कुमार, ये मैंने एक नाम रखा है कि, और ये नाम आप देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम की डेट्स को देख लें, रिक्वायरमेंट्स को देख लें, फिर हम डिस्कस करेंगे। और मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट इसका मिस ना कीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अच्छा, अभी विंटर 2021 चल रहा है, अगर आप इसके बाद भी देख रहे हैं 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो तकरीबन प्रोसेस सेम ही है, बस की डेट्स का आपने ख्याल रखना है, जो कि आपको वेबसाइट से, सोशल मीडिया से इजीली पता चल सकती हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा ज़रा गौर से। जो ICAP के स्टूडेंट हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स में ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई मेरी तो अटैम्प्ट ज़्यादा हो गई हैं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो एज़ यू कैन सी कि FTS अगर आपका 26 है या 26 से ज़्यादा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट्स बनती हैं अगर गिनी जाएँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके 4 पेपर कैफ के पास हैं या 4 से ज़्यादा पास हैं। इस पॉइंट को मैं दोबारा डिस्कस करूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगर रिक्रूटमेंट प्लान को देखें तो 18 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक इनकी एप्लीकेशंस ऑनलाइन आप सबमिट करा सकते हो। ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट होंगी, फिजिकली आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करा सकते। ऑनलाइन एंट्री टेस्ट ही होगा, ये पोर्टल आपको फराहम करेंगे, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि टेस्ट किस तरह से होगा, कितने उसमें MCQs वगैरह होंगे, कोई ऐसे वगैरह भी होगा या नहीं होगा, कहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, तो वो उसी पर्टिकुलर सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे। इंटरव्यूज़ आपके स्टार्ट होने वाले हैं जी 18 नवंबर से, और ये जो मैंने टेस्ट के बारे में आपको बताया, ये 4 नवंबर से स्टार्ट होंगे। 2-3 दिन लग जाते हैं अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स अगर ज़्यादा हों तो। यहाँ पे 2-3 उन्होंने कंडीशंस दी हुई हैं जो कि आपको रीड करना ज़रूरी है आपके लिए। मैं आपको जल्दी बता देता हूँ कि उन्होंने कहा है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो मैट्रिक एंड FSC के जो मार्क्स हैं, आपने वहाँ पे ग्रेड नहीं लिखने, आपने वहाँ पे परसेंटेजेस लिखनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट टेस्ट पास करेंगे, शॉर्ट लिस्ट वो करेंगे, उनको अपना क्राइटेरिया होगा, तो वो खुद उनको कॉल कर लेंगे, वाया ईमेल कांटेक्ट कर लेंगे या कॉल कर लेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट बड़े गौर से देखिएगा, जो कि मैंने आपको पहले लाइन में कहा था, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ICAP का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा और आपका कैफ पास हो जाएगा और राइटिंग स्किल पास हो जाएगा, तो फिर आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल की जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइटिंग स्किल तो अभी अवेलेबल है ना, 6 महीने साल बाद तो ये नहीं होगा, तो तब ये नहीं होगा तो इसकी बात नहीं हो रही, ठीक है। अभी के लिए ये है, तो इसलिए अभी इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है।
मतलब इसका ये होगा कि आपका कैफ क्लियर होगा तो आप यहाँ पे उम्मीद रखें कि आपका यहाँ पे इंडक्शन हो सकती है। अदरवाइज़ कोई 2-3 पेपर या एक आध एग्जाम रहता है तो फिर इंडक्शन के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन 1 AAF ऑफिस ओनली, लाइक अगर आप कराची, इस्लामाबाद या लाहौर इनमें से किसी एक ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि आप तीनों जगह पे अप्लाई कर सकें। तो ये इंस्ट्रक्शंस थी बड़ी इंपॉर्टेंट। और एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताने वाला हूँ बिफोर जंपिंग इनटू एप्लीकेशन प्रोसेस के एप्लीकेशन प्रोसेस को किस तरह से हम फिल कर सकते हैं, वो ये कि यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि आपका बैच 26 या 26 के अगर आप आगे हैं तो आप PwC में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मकसद ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये समझते हैं कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ 3 या 4 अटैम्प्ट्स वालों को रखते हैं। देखें पर्टिकुलरली कितनी वीडियोस में हमारे जो सीनियर हैं, क्वालिफाइड बंदे, मोस्ट सीनियर पर्सन, वो ये बता चुके हैं कि नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स एक वाहिद क्राइटेरिया है। जो आप CV बना रहे हो, जो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन के लिए दे रहे हो, जब आप इंटरव्यू के लिए बैठे हो, वहाँ पे बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी कम्युनिकेशन किस तरह से है, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, आपके पास स्किल्स क्या अवेलेबल हैं। क्योंकि जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, आप सभी एग्ज़ाम तो पास करके जा रहे हो, पेपर तो पास करके जा रहे हो, बट यहाँ पे आपको दूसरे स्टूडेंट से क्या डिस्टिंग्विश करती है चीज़। तो इसीलिए पर्टिकुलरली जो अभी रिज़ल्ट वेटिंग स्टूडेंट हैं या अप्लाई करना चाहते हैं ऑडिट फर्म्स के लिए, इनके लिए हमने एक शॉर्ट कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑडिट में जाना चाहते हो तो आपको ये ज़रूर आता हो कि एडवांस एक्सेल पे वर्किंग किस तरह से करनी है, लेकिन एक्सेल वो जो हमारी फील्ड में यूज़ होता है ये नहीं है। इस तरह तो लाखों हज़ारों कोर्सेज अवेलेबल हैं। और उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनाई जाती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कहते होंगे कि FAR1 FAR2 वगैरह पढ़ ली हुई है हमने, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। जब आप फॉर्म में जाओगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कितने डिफरेंट तरीके से नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, कंपनीज एक्ट को देखा जाता है जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही होती हैं, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, प्रैक्टिकली बड़ी डिफरेंट तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक ये बात। और फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि हाँ यार हमें ना इनकम टैक्स के लिए परसू करना चाहिए और बहुत अच्छा कैरियर भी है पाकिस्तान में अगर इनकम टैक्स की पर्टिकुलरली बात की जाए, तो इसके लिए रिटर्न फाइलिंग से लेके जिस तरह से नोटिस हैंडल करने हैं, जिस तरह से रिप्लाइज करने हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हमने डिज़ाइन किए हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो और स्किल्स पे अच्छी तरह ग्रिप हासिल कर लेते हो, और जो पहले स्टूडेंट ये कर चुके हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। ये जो मैंने 3-4 कोर्सेज गिनवाए हैं, इनमें आप फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन भी ऐड कर सकते हो। ये आप पूछते हैं ना कि ये बता दें, तो चलो मैंने कहा चलो आप बता दूं। वैसे कॉन्टैक्ट्स हमसे स्टूडेंट्स पर्सनली करते रहते हैं, तो फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप फिल कर सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ, तो देखते जाइएगा। देखें अभी ये हमारे पास ओपन हो गया। इसको इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्योंकि हमने जाना है जी CA में, और CA की अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विंटर अटैम्प्ट के लिए लाहौर ऑफिस के लिए अभी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। 18 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक आप अप्लाई करोगे, और अभी यहाँ पे अप्लाई बटन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो ACCA का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ग्रेजुएट प्रोग्राम का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पे ACCA पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि ये सेम ही है प्रोसेस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है ACCA के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सिंपली आपने ये करना है, आई कन्फर्म कि मैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके ऊपर मीट करता हूँ, एग्री करता हूँ मैं, और इसको आप प्रोसीड करेंगे। और इसी तरह आपने CA में करना है, और इसी तरह ही आपने आगे क्या कहते हैं ग्रेजुएशन प्रोग्राम वाले, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो वो है तो आप वैसे ही कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और ये इंस्ट्रक्शंस आपने ज़रूर पढ़नी। और इसमें जो नंबर 1 इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो ये, थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, लेकिन आपके करियर का सवाल है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली वंस, डुप्लीकेट एप्लीकेशंस विल बी रेंडर्ड एज इनवैलिड। इसमें मैं आपको सरसरी जल्दी बता देता हूँ कि अगर आपने फॉर्म सबमिट कराते हुए कोई गलती कर दी, दोबारा डुप्लीकेट फॉर्म आप दोबारा भेज दो तो पहले वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरे वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट ये अलाउ नहीं करेंगे आपको। और यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं, तो इसको हम पर्टिकुलरली जल्दी देखते जाते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर दिया मैंने। फुल नेम लिखना है आपने, डेट ऑफ बर्थ, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। आप वैसे भी पहले जब कहीं पे अगर आप
ऑनलाइन सीवी अगर बना रहे हो तो वैसे आप एप्लीकेशंस दे रहे होते हो यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे अपनी सीवी अपलोड करनी है, और सीवी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो जो स्किल्स आपके पास अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दी एडवांस एक्सेल की। भाई एक्सेल में क्या क्या आता है, क्या पावर क्यूरी, क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर आती है तो वो लिखो, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग आती है, डाटा एनालिसिस आता है तो उनको लिखो, एक्सेल में आगे जाके लिखो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो वहाँ पे लिखो कि मुझे ये वाला काम, मुझे नोट्स बनाने पे काम आता है, मुझे कंपनीज एक्ट के बारे में पता है, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में लिखो। ये ना लिखो हॉबीज़ में अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं बुक रीडिंग में जब वो क्वेश्चन आगे इंटरव्यूअर करता है, क्योंकि सीवी में से उसने क्वेश्चन करना है ना, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लैंक होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मैंने कौन सी बुक रीड की है। बुक्स, क्योंकि भाई जो सामने बैठा है उसका काम इंटरव्यू लेने वाला है, वो आपको जज कर लेता है, वहाँ पे आपने रियलिटी दिखानी है। पर्टिकुलरली अभी हम क्योंकि फॉर्म फिलिंग पे बात कर रहे हैं तो इसी पे बात करते हैं। परमानेंट एड्रेस ये हो गया, लैंडलाइन नंबर, ये आपने सारी चीज़ें जब कर लेनी है तो एजुकेशनल रिकॉर्ड आ गया। एजुकेशनल को जब आपने करना है तो अगर आप कहीं पे पहले आपने एम्प्लॉयमेंट की है तो ये ज़रूर लिखिएगा। इंपॉर्टेंट जो बताने वाला हूँ वो यहाँ पे है रेफरेंस का। स्टूडेंट्स अक्सर जब सीवी बना रहे होते हैं ना तो वहाँ पे लिख देते हैं जी विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड। ऐसा नहीं होता, आपने अपना रेफरेंस प्रोवाइड करना है। चाहे आपके अंकल हैं कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, कहीं पे भी, तो आप ज़रूर रेफरेंस लिखें कि वो उनको पता हो कि हाँ ये क्रेडिबल बंदा है। और रेफरेंस को पाकिस्तान में ना बड़ा उल्टा लिया जाता है, ठीक है। तो आपने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लेना है कि हाँ अगर मैं एक क्रेडिबल बंदा हूँ तो ये मेरा बता सकता है कि हाँ ठीक है जी मैं इसको रेफ़र कर रहा हूँ। बस ये अपने ज़हन में रखना है। और अपने हेल्थ के बारे में और बाकी फर्म आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकती है, इमरजेंसी डिटेल्स, और जिस तरह से यहाँ पे एसीसी की एग्जामिनेशन है वहाँ पे सीए के बारे में एग्जामिनेशन होगी, और वहाँ पे आपने ये ज़रूर मेंशन करना है कि आपके कितने एग्ज़ाम्स रहते हैं। तो ये है हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस। अभी पर्टिकुलरली जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में आ जाओगे, आप सबमिट करा दोगे, तो यहाँ पे आपने जब सबमिट हो जाएगी तो आपको ईमेल भी उनकी रिसीव हो जाएगी, और आपने यहाँ पे होम पे क्लिक करके ना तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड का ऑप्शन है। जब आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके बारे में नज़र आ रहा होगा। अभी देखते हैं हम कि मैंने तो कोई नहीं अभी सबमिट किया ना, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा कि स्टेटस में वो यहाँ पे जिस तरह ये स्टेटस है ना कि पेंडिंग है या सबमिटेड हो गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस है, आपने इनमें कोई भी गलती नहीं करनी, एक ही टाइम में इसको बैठ के बनाना है, और पहले रफ में नोट कर लीजिएगा और बाद में एक साथ ही आप यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालिएगा। पर्टिकुलरली बात करने के टेस्ट में क्या होता है, देखें अभी जब से ये अभी टेस्ट हुआ है ना इनका, क्या कहते हैं, ऑनलाइन, तो इन्होंने आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इनके ऑफिस में जाएं, आप जहाँ पे बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं पे लाइब्रेरी में बैठे हैं, आप इजीली अपना टेस्ट वहाँ पे कंडक्ट करवा सकते हैं। ये आपको पोर्टल प्रोवाइड कर देंगे, आपको ईमेल के ज़रिए वहाँ पे आप लॉगिन करोगे और आप इजीली टेस्ट में हो जाओगे। टेस्ट में क्या है जी, अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो पहले ऐसे हुआ करते थे, ऐसे ज़रूर लिखवाया जाता था जब फिज़िकल था। ये पॉसिबिलिटी है कि ऑनलाइन में भी वो आपसे ऐसे लिखवा लें, और ऐसे की पर्टिकुलरली बात 1 मिनट में बताता जाता हूँ। वो ज़रूर आपसे ये क्वेश्चन होता है कि आप हमारी फ़र्म को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, या हमारी फ़र्म के बारे में आप क्या जानते हैं, ये ऐसे ज़रूर होता है। दूसरा इकॉनमी के बारे में भी हो सकता है, करंट सिचुएशन के बारे में हो सकता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि ऐसे लिखवाया जा सकता है। बट अभी लास्ट 1-2 अटेम्प्ट्स में क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ MCQs पूछ रहे हैं वो पोर्टल में। टोटल आपके 60 MCQs होंगे, और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स दें या 60 मिनट्स दें, तो आपने उस टाइम में MCQs करने हैं। अभी बिग क्वेश्चन ये है कि भाई MCQs में क्या आना है। तो गाइज MCQs बड़ा जनरल सा होगा, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, मैथ होगी और इंग्लिश होगी, जो कि जनरल नॉलेज का टेस्ट होता है। तो एक वेबसाइट आपको बताता हूँ मैं, इंडिया बिक्स, ये थोड़ा सा मैं इसको अगर जूम करूँ यहाँ से पता चल जाए, ये इंडिया बिक्स देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे जाएंगे ना तो आप यहाँ पे अपना टेस्ट की अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की मतलब कि हमने रिकमेंड किया कि आप यहाँ से प्रिपरेशन कर लें या इस वेबसाइट से कर लें, ये आपका तरीकाकार होना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो सक्सेसफुल भी होंगे। तो आप यहाँ से अपना एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप सबमिट करेंगे तो आपने यहाँ पे 15-20 मिनट लगा लें डेली बेसिस के, क्योंकि एक करियर का सवाल है कि आपकी टेस्टिंग भी हो जाए, और मोस्टली आप देखेंगे कि यहीं से क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। और क्योंकि जनरल नॉलेज के तकरीबन सेम ही क्वेश्चन होते हैं, तो जब आपका टेस्ट पास हो जाएगा, ठीक है, टेस्ट के बाद आपने जाना है इंटरव्यूज़ में। जब आपका यहाँ पे मैं वही पिक्चर निकाल लूँ दोबारा, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, जहाँ पे पर्टिकुलरली ये बताया गया है कि आपकी 18 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस है। 4 नवंबर से आपके टेस्ट स्टार्ट होंगे, टेंटेटिव हैं, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है।
और आपके जो इंटरव्यूज़ हैं वो 18 नवंबर से स्टार्ट होंगे। अच्छा, मैं आपको पर्टिकुलरली ये बताता जाऊँ कि टेस्ट और इंटरव्यू के दरमियान 1 महीने का गैप भी आ सकता है, 3 वीक का भी आ सकता है, 4 वीक का भी आ सकता है, तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन पहला इंटरव्यू आपका HR और जो ऑडिट या टैक्सेशन के मैनेजर्स होते हैं उनके साथ होगा, जिनमें वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। और ये इंटरव्यू आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ पे आपकी CV जो बोल रही होगी उसमें से वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी वो जज करेंगे, आपके एजुकेशन बैकग्राउंड को देखेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगे, और फिर आपको वो आगे जो दूसरा इंटरव्यू है, चाहे वो 1 वीक बाद हो, 4 दिन बाद हो, 2 वीक बाद हो, जो डायरेक्टर या पार्टनर के साथ होता है इंटरव्यू, उसमें आपको वो भेजेंगे। और जब ये आप 2 इंटरव्यूज़, पहले आपने एप्लीकेशन दी, अपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, उसके बाद 2 इंटरव्यूज़ आपने देने हैं, और इंशाल्लाह आप PwC में इंडक्ट हो सकते हैं अगर आप में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये सारा प्रोसेस था। आपने बस कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में, शुरू से नहीं हार जाना कि यार हमसे तो ये होता ही नहीं है। भाई अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे जा सकता है तो ऑब्वियसली आप भी जा सकते हो। बस आपको ये करना है कि आप पास कर गए हो, आपने दूसरों से अपने आप को डिस्टिंग्विश करना है, उसके लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें, जो कोर्सेज रिकमेंड किए हैं वो कर लें, वो इंशाल्लाह ज़रूर वैल्यू ऐड करेंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से। और बिग 4 की जिस तरह बाकी भी जिस तरह अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अगर उनका प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूँ। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्रोसेस तकरीबन सेम ही होगा। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।